बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, आज की वीडियो करने से पहले जिस चीज़ के मुतल्लिक सबसे ज़्यादा जो है दोस्त अहबाब की कॉल्स आई, जो लोगों ने सवालात पूछे, वो सवालात यकीनन जो है वो पीडीएम के जलसे के मुतल्लिक थे और सहाफ़ियों को इन दिनों इसी किस्म के सवालात का जो है वो सामना करना पड़ता है। आज दिन भर जब से जो है वो इस जलसे का मैदान सजा, मुख्तलिफ दोस्त अहबाब, मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात भी और बाकी फील्ड के लोग भी यही पता करते रहे, यही आपस में गपशप करते रहे कि इस जलसे में कितने लोग थे। जलसे में मौजूद लोगों के मुतल्लिक भी आपको बताएंगे, जो अंदाज़े थे, जो अंदाज़े लगाए गए थे, जो लोगों का ख्याल था, जो गैर जानबदार ज़राए हैं, जो सियासी हलके हैं, उन्होंने इसके मुतल्लिक क्या क्या दावे किए हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर नाज़रीन एक आपसे एक इंतहाई अहम ख़बर भी शेयर करूँगा, और वो ख़बर का ताल्लुक़ इस बात से भी है कि मौलाना फजल रहमान इस जलसे में रात तकरीबन 11:30 बजे क्यों पहुँचे, वो किस जगह पर मौजूद थे। और मरियम और बिलावल दोनों जलसे में पहुंच गए थे 10 बजे के आसपास, लेकिन फिर भी मौलाना फजल रहमान खासे लेट पहुंचे, और इतने लेट हो गए कि नवाज शरीफ जिन्होंने अपनी तकरीर की, उन्हें भी ये कहना पड़ा कि वो उनका इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो नहीं आए, इसलिए अब उन्होंने जो है वो तकरीर शुरू कर दी है। तो नाजरीन, बढ़ते हैं जलसे की तादाद की तरफ। जलसे की तादाद जो है वो उसके ऊपर कोई राय देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुजरांवाला पाकिस्तान का वो वाहिद ज़िला है, वो वाहिद शहर है कि जिसकी जो तमाम तर जो नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बली की, वो 2018 के इलेक्शन में जिसके मुतल्लिक मुस्लिम लीग नवाज़ का ये दावा है कि उन्हें खुलकर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, ये उनका दावा है। इसके बावजूद जो है वो इस ज़िले से जो तमाम तर नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती, और 6 MNA मुस्लिम लीग नवाज़ के गुजरांवाला से मुंतखब हुए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर जो है वो 11 सियासी जमातें शामिल हैं, और इस मूवमेंट ने, इस तहरीक ने, अपोजिशन की सियासी जमातों ने जब पहले कोयटा में जलसा करने का ऐलान किया तो फिर उसको उन्होंने रीविज़िट किया, और मैं ये समझूंगा कि अपना जो आखिरी तुर्प का पत्ता, जो आखिरी कार्ड था, वो उन्होंने खेला और ऐसे इलाके में जलसा किया जिसको बिलाशुबा पाकिस्तान में अगर तमाम अजला का जायज़ा लिया जाए, अगर लाहौर की बात की जाए, कराची की, पेशावर की, मुल्तान की, रावलपिंडी की, कोयटा की, तो जिस ज़िले में इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन में 2018 के इलेक्शन में नज़र आई, वो गुजरांवाला का इलाका था, यानी उनका बेस कैंप था। इसीलिए उनकी जानिब से मशवरा भी दिया गया। तो वो जड़ा पंजाबी कहते हैं ना कि अपोजिशन ने जड़ा है वो हुकूमत का डर कढ़ देता है, तो बिल्कुल उर्दू समझने वाले दोस्तों को मैं ये कहूँगा कि हुकूमत का जो डर था इस जलसे से पहले, अपोजिशन ने अपना आखिरी कार्ड जो है वो आखिरी पत्ता खेल कर हुकूमत का जो डर है वो निकाल दिया है। होना तो ये चाहिए था कि वो मुख्तलिफ छोटे जलसों के ज़रिए अपना एक मोमेंटम बिल्ड करते छोटे शहरों से, जहाँ पे वो कह सकते थे कि ये हमारे कले नहीं हैं, या ये छोटा शहर है। मुस्लिम लीग नवाज़ अगर कराची या कोयटा में जलसा होता तो वो नहीं कह सकती थी कि ये उनका गढ़ है। लेकिन पंजाब, सेंट्रल पंजाब के अंदर गुजरांवाला के अंदर जो जगह उन्होंने इंतखाब की, वहाँ पे 11 सियासी जमातें, 6 उनके MNA, और जो उनका मजबूत तरीन गढ़ था वो तमाम इकट्ठे होकर जो लोग जमा कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर किसी ने अंदाज़ा बताया है, जो हुकूमत के हमायती एंकर हजरात भी हैं और जो तारीफ़ भी कर रहे थे जलसे की, उनका भी ये कहना था कि ये किसी तौर पे भी जो ये जलसा है ये 18 से 20 हज़ार से ज़ायद अफराद का नहीं था। हमने अपनी 20 साला सहाफ़ती ज़िंदगी के अंदर बेशुमार जो हैं वो जलसे कवर किए, और सहाफ़ियों के जलसे कवर करने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे मौजूद आम लोगों से बात की जाए और उनका जो मौक़िफ़ है वो स्क्रीन के ऊपर पहुँचाया जाए। हामिद मीर साहब ने जो मुख्तलिफ फोरमों के अंदर, जियो के अंदर जो उन्होंने बात की, उन्होंने ये दावा किया कि इनके इस जलसे के अंदर जो है वो आम लोग आए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन नहीं हैं। लेकिन उन्हें हिम्मत करनी चाहिए थी कि वो जो आम लोग हैं उनसे बात करके ज़रा जो घर बैठे आम आवाम है, जो टीवी देख रहे हैं, उनको तो उनका एक मौक़िफ़ सुनाएं। वो मौक़िफ़ मेरे नुक्ता नज़र से इसलिए नहीं सुनाया गया क्योंकि एक तो फोकस मीडिया का इसलिए उस जानिब नहीं हो सका लोगों से बातचीत करने की तरफ, कि ऐसे सियासी जलसों में जो हमने भी कवर किए हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे थे, उसमें ख़वातीन और नौजवानों की जो है वो एक खासी अच्छी बड़ी तादाद मौजूद होती थी। तो आज के जलसे का जो अहम तरीन पॉइंट है वो ये है कि इस जलसे के अंदर ख़वातीन और नौजवानों की तादाद ना होने के बराबर थी, जो कि पाकिस्तान में 60 से 65% वोट जो बैंक है उसके मालिक हैं। और इस जलसे के अंदर जो ज़्यादातर लोग नजर आए, उनकी जो उम्र थी वो 45-40 नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 45 साल से भी ज़्यादा उम्र के वो रवायती कारकुनान नजर आए। मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के कारकुनान तो खाल खाल हैं, और मौलाना फजल रहमान अपने जो कुछ लोग अपने साथ लेके आए वो बाद में जलसे के अंदर पहुँचे, जिसमें मदरसे के तालिब इल्म थे और जिस तरह के मजहबी सियासी जमात के कारकुनान होते हैं। लेकिन उससे पहले 5 बजे से लेके और रात जो है वो 12 बजे तक, 11:30 बजे तक
जिस किस्म के लोग, जिस किस्म के अवाम जो है, जिस किस्म के जो शुरका थे जलसे के, वो कम से कम 20 टीवी चैनल्स हमने मॉनिटर किए, देखते रहे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर कि शायद किसी जो टीवी चैनल के ऊपर जो है वो ख़वातीन से कोई बात दिखाई जा रही हो, कोई जलसे में मौजूद नौजवानों के से कोई बात दिखाई जा रही हो, उनका कोई जोशो खरोश दिखाया जा रहा हो। तो एक तो ये रीज़न थी कि जलसे के अंदर जो है वो ख़वातीन और नौजवानों की तादाद बहुत कम थी, जिसकी वजह से जलसा जो है, जिसकी वजह से जो क्राउड है उसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं था, कोई चर्चा जो है वो चार्ज नज़र नहीं आया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली इनके मुकाबले में जो जलसे करती रही, जैसा कि 2014 में जो है उन्होंने गुजरांवाला में जलसा किया, उसकी फुटेजेस भी लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि वो एक गैर जनमदार एनालिस्ट के तौर पे कोई भी ये बात आपको ये बता सकता है कि उस जलसे के जो क्राउड था वो ज़्यादा आपको चार्ज जो है वो नज़र आता है, और नौजवान और ख़वातीन जो थी वो बड़ी तादाद में मौजूद थी। तो इस तरह से जो आज के जलसे के ऊपर जो हमारा नुक्ता नज़र है, वो हमारा मौक़िफ़ है तमाम तक स्क्रीनों का जायज़ा लेने के बाद, वो ये कि एक तो क्योंकि टीवी चैनल्स ने वो लोग ही नहीं दिखाए, क्योंकि वो लोग मौजूद ही नहीं थे, यानी कि आम लोग, ख़वातीन और नौजवान। सिर्फ सियासी कारकुनान मुस्लिम लीग नवाज़ के किसी हद तक मौजूद थे, वो भी इसको कोई एक बहुत कामयाब शो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इस जलसे के अंदर जो है वो 12 से 15 हज़ार के करीब जो है वो लोग मौजूद थे। इस जलसा गाह के अंदर 25,000 के करीब लोगों की गुंजाइश थी। जलसे के अंदर जो है वो लोगों को खासे फासले पर जो है वो बिठाया गया, और स्टेज भी जो है वो खासा आगे बनाया गया। और जब रात गई, जब रोशनियों के साथ एक जलसे की फुटेज दिखाई जाती है, तो यूँ लगता है शायद जैसे पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, लेकिन जब आप जूम इन करके देखते हैं तो आपको वाज़ह तौर पे नज़र आता है कि लोग जो हैं वो काफ़ी फासले के ऊपर जो है उसके अंदर बैठे हुए हैं, और काफ़ी जगह पे जो पॉकेट्स हैं वो खाली हैं। और वैसे भी अगर 15,000 का क्राउड अगर किसी जलसा गाह में इकट्ठा हो जाए तो वो एक अच्छा खासा ठीक ठाक जो है वो क्राउड नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये जलसा कामयाब भी हो जाता, बहुत कामयाब हो जाता, किसी हद तक आप इसे कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा क्राउड इकट्ठा कर लिया, हम इसे नाकाम जलसा भी करार नहीं दे सकते, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उनका तुर्ब का पत्ता था, जो आखिरी कार्ड खेलना चाहिए था अपोजिशन की जमात को, अभी आप खुद सोचिए कि जड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ गुजरांवाला बेस कैंप रखती है, गुजरांवाला की वो सियासी जमात है, पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की सियासी जमात है, वो अपने गढ़ के अंदर जो है वो एक अच्छा जलसा जो है वो मैं समझता हूँ करने में कामयाब नहीं हो सकी, तो क्या ये कराची में अच्छा जलसा करेगी? क्या ये कोयटा में अच्छा जलसा करेगी? क्या ये पेशावर में अच्छा जलसा करेगी? और फिर जो जहाँ पे तरीक़ों का मोमेंटम बनता है, मीनार पाकिस्तान, लाहौर या इस्लामाबाद की, वहाँ की ये हिम्मत फिर कैसे कर पाएगी? तो मेरे नुक्ता नज़र में आज का जो जलसा है वो एक तो बदनज़मी का शिकार रहा, रात 12 बजे तक जो है वो मरकज़ी कायदीन इससे किसी किस्म का कोई खिताब ही ना कर सके, और उसके बाद जो मरकज़ी क़यादत थी वो भी जो है वो रात 10:30-11 बजे के बाद जो है वो जलसे के अंदर पहुंचना शुरू हुई। लोग 5 बजे से यहाँ पर जलसे के अंदर मौजूद थे, जिसके बाद वो मायूसी का शिकार हुए, आपस में वो लड़े भी, और उसके बाद वो तकरीरें शुरू होने से पहले वापस भी जो है वो जाना शुरू हो गए। तो जो 2-3 पॉइंट जो मेरी नज़र में है वो ये है कि ये जलसा जो है वह कतन 15,000 से ज़्यादा अफराद का नहीं था। अब आते हैं और दूसरा पॉइंट कि इस जलसे का जो उसका क्राउड है वो भी चार्ज नहीं था, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन भी नज़र नहीं आई। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे शेयर जो अब करनी थी, जिसका वादा किया था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो कहाँ चले गए, क्यों देर हो गई। तो नाज़रीन, हमारे जो ज़राए हैं जिनसे हमारी बात हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी और वैसे भी जो गैर जानबदार सियासी हल्के हैं जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, उनका ये कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम के एक इंतहाई सीनियर रहनुमा की तरफ से एक ये दावा जो है वो सामने आया था, और माजी का उन्होंने हवाला दिया था कि गुजरांवाला से जब मियाँ साहब एक जलसा लेकर निकले थे जो है वो चीफ जस्टिस बहाली मूवमेंट के दौरान, तो उन्हें रावलपिंडी से एक कॉल आ गई थी, और उस कॉल के बाद जो है वो उन्होंने वो रैली ख़त्म कर दी थी और जजेस जो है वो बहाल हो गए थे। तो इस किस्म की भी एक उम्मीद जो है वो दिलाई गई थी जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से, और इस किस्म की भी बात की गई थी। और ज़राए ने यह दावा किया था, जिन ज़राए ने यह दावा किया था कि उन्हें रावलपिंडी से ये कॉल आएगी, उन्होंने ये भी दावा किया है, और मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से उन्होंने ये भी बात की है कि उनसे जो है वो कुछ हलकों की जानिब से ये वादा किया गया था कि अगर अपोजिशन जो है वो कुछ अच्छे जलसे करने में कामयाब हो जाती है तो फिर जो है वो शायद मरियम नवाज़ को बाहर भेजे जाने के हवाले से कोई बात की जा सके, और शायद इमरान खान के ऊपर जो है वो कोई प्रेशर जो है वो बढ़ाया जा सके। फैसला अगरचा इदारों ने ही करना है, अगर अदालतों के अंदर केसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अगर हुकूमत एक्टिवली इन केसेस को फॉलो नहीं करती, या प्रोसिक्यूशन जो है या नैब जो है उसकी जानिब से उस तरह की फुर्ती का मुजाहरा नहीं किया जाता, तो फिर यकीनन इन केसेस के अंदर जो है वो रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन आज के जलसे की जो अहम तरीन बात वो वही
कि अपोजिशन जो है वो कतई तौर पर, मुकम्मल तौर पर जो है वो इस जलसे के बाद कोई मुतासर कुन शो जो है वो करने में कामयाब ना हो सकी। हाँ, बाज़ टीवी चैनल्स के ऊपर मैं नाम ले देता हूँ, जैसे जियो के ऊपर, और हामिद मीर साहब ने जो रिपोर्टिंग की उसके ज़रिए बाद में उन्होंने अगरचे बैलेंस करने की कोशिश की कि ये इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से आए, लेकिन वो भी ये बात अच्छी तरह जानते थे अगर इस जलसे के अंदर आवाम मौजूद होती तो वो आवाम से बात करके वो आवाम की बात टीवी चैनल पर उनके साउंड बाइट्स की सूरत सुनाते भी कि लोग जो है वो इमरान खान के मतलब क्या बातें कर रहे हैं। तो मैं आज की तारीख में भी मैं यही समझता हूँ कि इमरान खान का अगर कोई मुकाबला है तो वो इमरान खान की पॉलिसियों से है, और इमरान खान की जो अभी तक की पॉलिसियां हैं वो मुकम्मल तौर पर अभी तरह उस तरह से आवाम को डिलीवर करने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। कोशिशें जारी हैं, लेकिन वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको अपने जो स्ट्रेटजीज़ है उसको बदलते हुए तेज़ी के साथ जो है वो आवाम तक अपनी डिलीवरेंस जो है वो पहुँचाना होगी। ताहम आज तक की तारीख में कम से कम मुझे नज़र नहीं आता कि अपोजिशन जो है वो कोई भी इस किस्म के जलसे जुलूस करके इमरान खान की हुकूमत को गिराने या उनका जो इस्तीफ़ा है वो लेने में कामयाब हो सकेगी। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।